अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 to 5। तो लेक्चर नंबर 2 है ये। और आई होप आपको पिछला लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आई होगी। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 6 है यहाँ पर। इफ z1 इक्वल्स टू 2 plus 7 iota and z2 equals to minus 5 plus 3 iota. Then evaluate the following 2z1 minus 4z2 मैग्नीट्यूड। हमने इसको सॉल्व करना है, एवेल्युएट करना है। कैसे कर सकते हैं? बोर्ड के ऊपर चलते हैं। हमारे पास z1 है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 6 है एंड हमारे पास आएगा z1 इज पार्ट 1 and z1 is equals to 2 plus 7 iota and z2 is equals to, ये हमारे पास है -5 plus 3 iota, -5 plus 3 iota। एंड हमारे पास पार्ट 1 हमें सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा है 2z1 minus 4z2, 2z1 minus 4z2। ये क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। तो मैग्नीट्यूड भी है इसकी। सबसे पहले वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर। 2z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 iota एंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं -4। z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 iota, ब्रैकेट क्लोज एंड मैग्नीट्यूड्स। मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14 iota, माइनस माइनस इज प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20, माइनस प्लस इज माइनस, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12 iota एंड मैग्नीट्यूड साइन एज इट इज। लाइक टर्म्स को गैदर कर लें। 4 प्लस 20 प्लस 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा। ये लाइक टर्म्स को हमने गैदर कर लिया। अभी सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 20 इज 24 एंड प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, बट साइन हम प्लस का यूज करेंगे बड़ी टर्म्स का। तो 14 माइनस 12 इज 2 आयोटा मैग्नीट्यूड्स। देन हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे 24 स्क्वायर्स प्लस 2 स्क्वायर्स स्क्वायर रूट। तो 24 स्क्वायर्स हमारे पास आएगा 576 एंड 2 स्क्वायर इज 4। देन इनको ऐड करते हैं तो 580 स्क्वायर रूट्स। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का आंसर है। देन हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमारे पास है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट और साथ में उनकी मैग्नीट्यूड्स लेनी है। तो 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट एंड मैग्नीट्यूड्स। तो z1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हमने ऊपर लिखी थी 2 प्लस 7 आयोटा। तो उसी को यूज करते हैं 2 प्लस 7 आयोटा। अब यहाँ पर हमें चाहिए z1 बार यानी कि कॉन्जुगेट्स। तो 2 माइनस 7 आयोटा, ये हमने इसका कॉन्जुगेट्स ले लिया। अब वैल्यूज को इधर इंसर्ट कर देते हैं। 3z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 और z बार की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस 7 आयोटा मैग्नीट्यूड्स। मल्टीप्लाई करते 3 इंटू 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, माइनस प्लस माइनस इज माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14 आयोटा मैग्नीट्यूड। लाइक टर्म्स को गैदर कर ले। 6 प्लस 4 प्लस 21 आयोटा माइनस 14 आयोटा। ऐड करते 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10 एंड प्लस माइनस इज माइनस, बट बड़ी टर्म का साइन लेंगे तो प्लस आएगा 21 माइनस 14। तो ये हमारे पास आएगा 7 आयोटा, 7 आयोटा। देन मैग्नीट्यूड आ गई। इनकी मैग्नीट्यूड लेते हैं 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट। देन हमारे पास 10 स्क्वायर आएगा 100 प्लस 49 स्क्वायर रूट। देन ये हमारे पास आ गया 100 प्लस 49 149 स्क्वायर रूट। ये था पार्ट 2।
मूव ऑन करते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 हमारे पास है, बुक पे चलते हैं। -7z2 प्लस 2z2 बार, -7z2 प्लस 2z2 बार या कॉन्जुगेट बोल सकते हैं एंड मैग्नीट्यूड्स। तो z2 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो वो वैल्यू ले लेते हैं। z2 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 3 आयोटा। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, z2 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, -5 -3 आयोटा। वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे इसमें, -7, v2 हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2, z2 बार हमारे पास है -5 -3 आयोटा एंड मैग्नीट्यूड -7। ओ सॉरी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा माइनस माइनस इज प्लस, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, माइनस प्लस इज माइनस, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 21 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस इज माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, प्लस माइनस इज माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 आयोटा एंड मैग्नीट्यूड्स। लाइक टर्म्स को गैदर कर लें, 35 माइनस 10 माइनस 21 आयोटा माइनस 6 आयोटा। ये आ गई हमारे पास वैल्यूज। 35 माइनस 10 इज 25, माइनस माइनस इज प्लस, 21 प्लस 6 27, बट साइन हम बड़ी टर्म का यूज करेंगे, -27 आयोटा मैग्नीट्यूड्स। देन मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 25 स्क्वायर प्लस -27 स्क्वायर स्क्वायर रूट। आफ्टर स्क्वायरिंग माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 25 स्क्वायर इज 525 प्लस 27 स्क्वायर 729 स्क्वायर रूट्स। देन इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1254 स्क्वायर रूट। ये हमारे आंसर है पार्ट 3। पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 जो हमारा ये है, ओके, z1 प्लस z2 होल क्यूब मैग्नीट्यूड्स। तो ये हमारे पास है पार्ट 4, z1 प्लस z2 होल क्यूब मैग्नीट्यूड्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। देन सबसे पहले तो हम इसको अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, होल क्यूब को। z1 प्लस z2 होल क्यूब। अभी z1 की वैल्यू जो हम यूज कर रहे थे, z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा प्लस, अभी z2 की वैल्यू हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा। इसको भी इंसर्ट करते हैं तो -5 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब। लाइक टर्म्स को गैदर कर लें, 5 माइनस 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा होल क्यूब। इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस इज माइनस, 5 माइनस 2 इज -3, प्लस प्लस इज प्लस, 7 प्लस 3 इज 10 आयोटा होल क्यूब। इसकी थोड़ी सी तरतीब हम बना लेते हैं, 10 आयोटा पॉजिटिव पहले कर लेते हैं, नेगेटिव बाद में। तो यहाँ पर हमारे क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी। मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ क्यूब आइडेंटिटी। हमारे पास क्यूब आइडेंटिटी होगी a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारे पास आइडेंटिटी है जो अभी हमने यूज करनी है यहाँ पर। तो हमारे पास है 10 आयोटा माइनस 3 होल क्यूब, तो आएगा हमारे पास 10 आयोटा होल क्यूब माइनस 3 होल क्यूब, -3 फॉर्मूले का हमारे पास आ गया। a का स्क्वायर मीन्स 10 आयोटा स्क्वायर, b हमारे पास है 3 प्लस 3a हमारे पास है 10 आयोटा एंड b हमारे पास है 3 होल स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। देन 10 क्यूब इज 1000 आयोटा क्यूब इज आयोटा क्यूब माइनस 3 क्यूब इज 27। इनको मल्टीप्लाई करते, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 एंड 10 स्क्वायर इज 100 आयोटा स्क्वायर एज इट इज, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 30 आयोटा एंड स्क्वायर ऑफ 3 इज 9।
देन 1000 आयोटा क्यूब को हम ओपन करते हैं, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इसलिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया 27, इनको मल्टीप्लाई करते हैं -900 एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं -1 प्लस 30 multiplied by 9, 9 0 is 9, 9 3s are 27, 2 7 iota. इधर भी वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, आयोटा सिर्फ वैल्यू इज -1 एंड आयोटा -27, माइनस माइनस इज प्लस, 900 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 900 प्लस 270 आयोटा, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया 1000 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1000 आयोटा -27 प्लस 900 प्लस 270 आयोटा। लाइक टर्म्स को गैदर करते हैं अभी, 900 माइनस 27 प्लस 270 माइनस 1000 आयोटा, और साथ में इधर भी आयोटा। 900 माइनस 27, 900 माइनस 27 ये हमारे पास आएगा 873 एंड इनको माइनस करेंगे, प्लस माइनस इज -1000 माइनस, सॉरी ये हम माइनस करते हैं इसे, तो ये वैल्यू आएगी हम सेपरेटली 900 माइनस 27, 10 माइनस 7 इज इधर कैरी किया तो 10 माइनस 7 इज 3, अगेन 9, 9 माइनस 2 is 7 and 8, 873, yes, that's right, and plus minus is minus 100 minus 270, 100 minus 270 is 730 iota, तो ये आ गया 10 माइनस 10 आयोटा माइनस 3 होल क्यूब। अभी क्यूब हमारे पास है तो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है, यानी कि z1 प्लस z2 होल क्यूब ये है, और मैग्नीट्यूड अभी इसकी क्या फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड, तो 873 स्क्वायर प्लस माइनस 730 होल स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास है 873 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे लेते हैं तो ये आएगा 762,129 प्लस 730 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 532900, देन इनको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे ये हमारे पास आता है 1295029, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर देगा 109 स्क्वायर रूट 109। तो ये हमारा था क्वेश्चन 6 का पार्ट 4। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 पर। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 7 हमारे पास है, शो डेट iota n plus 1 power n plus 1 plus iota power n plus 2 plus iota n plus 3 plus iota n plus 4 equals to 0 for all n belongs to n, capital N mean natural numbers। so हमने प्रूव करना है ये आइडेंटिटी को कुछ iota n plus 1 plus iota power n plus 2 plus iota power n plus 3 plus iota power n plus 4 equals to 0 and n belongs to natural numbers, ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको राइट के इक्वल प्रूव कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आयोटा n plus 1 प्लस आयोटा n plus 2 प्लस आयोटा n plus 3 प्लस आयोटा n plus 4, ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। अभी हम इनको ज़रा स्प्लिट करके लिखते हैं, आयोटा पावर n इंटू आयोटा 1 प्लस आयोटा पावर n आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर n आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर n आयोटा पावर 4। देन आपको देख रहे हैं कि सब में आयोटा पावर n कॉमन आ रहा है, तो हमने इसे कॉमन ले लिया, पीछे बच गया आयोटा पावर 1। आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1। देन आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस आयोटा पावर 4 बचता है तो आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर आयोटा पावर n आयोटा प्लस माइनस इज -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट करते हैं -1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इधर भी इंसर्ट करते हैं -1 एंड स्क्वायर -1 का माइनस आयोटा पावर n
iota minus 1 plus minus is minus 1 multiplied by into iota iota माइनस वन का स्केयर लेंगे तो स्केयर माइनस खत्म हो जाएगा तो वन आ गया माइनस वन प्लस वन कैंसिल माइनस आयोटा प्लस वन आयोटा कैंसिल आयोटा पावर n multiplied by 0 is 0 so left hand side is equals to right hand side ये हमारे पास आ गया ये था क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन 8 पे चलते हैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n if 1 plus iota over 1 minus iota whole power 2n equals to 1 तो यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है n की एंड लीस्ट पॉजिटिव हमारे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए चाहे वो जितनी भी छोटी हो नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं चाहिए तो क्वेश्चन को नोट बोर्ड पे लिख जाते हैं 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा पावर 2n इक्वल्स टू 1 सोल्यूशन शुरू करते हैं हम तो मैंने आपसे पहले प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था डिटेल में बताया था कि हमें कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए तो उसको हम खत्म करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जिसे हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन तो 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा सॉरी 1 प्लस आयोटा पावर 2n इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई ये दोनों सिमिलर हैं तो होल स्क्वायर हो जाएगा एंड नीचे हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो रही है 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर 2n इक्वल्स टू -1 इसका स्क्वायर ओपन करते हैं आइडेंटिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर इज 1 आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड सबकी पावर हमारे पास है 2n इक्वल्स टू 1 1 square is 1 2 multiplied by 1 is 2 and multiplied by iota is 2 iota iota square की वैल्यू हमारे पास है -1 over 1 minus minus is plus and 1 as it is 2n equals to 1 तो ये हमारे पास 1 plus 2 iota अब ये वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगी प्लस माइनस -1 over 2 2 पावर n इक्वल्स टू 1 ये प्लस 1 एंड -1 कैंसिल हो गया तो 2 आयोटा ओवर 2 पावर 2n इक्वल्स टू 1 2 से भी कैंसिल हो गया तो आयोटा इसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं आयोटा स्क्वायर एंड पावर n कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं हम तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1 पावर n इक्वल्स टू 1 अब यहाँ पर -1 है तो इक्वल भी हमें -1 ही चाहिए ताकि हम वैल्यूज को कंपेयर कर सके तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर कर लेते हैं अगर -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आएगा मीन्स के इसका फिर से आंसर यही आएगा तो हमेशा जब भी आपने अपने से कोई वैल्यूज एज्यूम करनी है तो वो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करके लेनी है ताकि हमारा आंसर चेंज ना हो वो वही रहे देन हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वल कर लेते हैं n इक्वल्स टू 2 तो 2 हमारे पास क्या है पॉजिटिव नंबर्स है तो यहाँ पर उसने बताया था n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर्स तो 2 हमारे पास क्या है एक नेचुरल नंबर है तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर क्वेश्चन 9 है हमारे पास शो दैट द वैल्यू ऑफ iota n for n belongs to capital N means के natural numbers and n greater than 4 is r iota r where r is the remainder where n is divided by 4 अब यहाँ पर कोई 2 से 3 चीज़ों को आपने समझना है जो मैं आपको बताता हूँ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 iota पावर n ठीक है अब वो कह रहा है कि iota पावर n हमारे पास है एंड n ग्रेटर देन 4 है और n बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एन से ठीक है तो हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए एंड रिमाइंडर हमारे पास है आयोटा आर जो हमने प्रूव करना है कि हमारा आंसर आयोटा आर आना चाहिए ठीक है तो हमें कोई भी ऐसी वैल्यूज चाहिए जो ग्रेटर देन 4 हो एन की कोई ऐसी वैल्यूज ठीक है तो पहले तो हम ये चीजें जानते हैं वी नो डेट आयोटा पावर 1 इक्वल्स टू आयोटा iota square equals to -1 iota cube equals to minus iota and iota power 4 equals to 1 ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं ये आपने याद रखनी है अभी हमें कुछ ऐसी एक वैल्यू लेट करनी है जो क्या हो ग्रेट n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो तो हम क्या कर सकते हैं iota
सॉरी, हम यहाँ पर सॉल्व लेते हैं वैल्यू लेट n इज इक्वल्स टू 4q प्लस r। अब यही वैल्यू क्यों लेट की है, आप कोई अल्फाबेट्स के नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसकी रीजन क्या है कि हमारा n क्या है, ग्रेटर देन 4 है। तो ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई बाय 1, q की वैल्यू लेट्स सपोज 1 लेते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास, n इक्वल्स टू 4 प्लस r। अब r कोई भी एक वैल्यू होगा, कोई एक कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 4 से बड़ा ही नंबर हमें देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हमने एक वैल्यू इंसर्ट ले ली है, सपोज कर ली है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। अयोटा पावर n इक्वल्स टू अयोटा, n की वैल्यू है 4q प्लस r। इनको सेपरेट कर लेते हैं, अयोटा 4q इंटू अयोटा r। अभी यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर एंड क्यू सेपरेट कर लेते हैं हम, एंड अयोटा आर। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1 एंड स्क्वायर ले लिया हमने क्यू अयोटा पावर 4। सो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई +1 एंड पावर क्यू। अब आपको पता है, अगर नहीं भी पता है तो ये याद रखना है कि 1 की पावर कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जी, 100,000, 1 मिलियन, 2 मिलियन, तो वो हमेशा 1 ही रहती है। तो 1 पावर क्यू इज इक्वल्स टू 1 एंड अयोटा पावर आर। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा पावर आर, अयोटा पावर एन इज इक्वल्स टू अयोटा पावर आर। तो हमने यही प्रूव करना था, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ जो आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए, वो वीडियो के थ्रू हो या जैसे भी हो। तो जिसने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।